आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 18 मुहावरे एवं लोकोक्तियां समझाऊंगी। बच्चों, हालांकि आप पिछली कक्षा में मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर व मुहावरे किसे कहते हैं तथा लोकोक्ति किसे कहते हैं इसको समझ चुके होंगे, परंतु आज पुनः मैं आपको फिर इस चीज को समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आपके में है मुहावरा। इससे पहले क्या है? मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? तो बच्चों, मुहावरा ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य न होकर कुछ विशिष्ट होता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य न होकर कुछ विशिष्ट होता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। अब आपके में मुहावरे एनुअल में जो है मैं उन्हें समझाऊंगी, इसे ध्यान से समझिए। पहला है सिर पर भूत सवार होना। इसका अर्थ हुआ धुन में रहना। वाक्य प्रयोग, मेरे सिर पर इस समय परीक्षा का भूत सवार है। नेक्स्ट है सर नीचा होना अर्थात लजाना। वाक्य प्रयोग, उस बदमाश के सामने गिड़गिड़ाकर तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया। अगला मुहावरा है बच्चों, सिर धड़ के बाजी लगा देना अर्थात प्राणों की चिंता ना करना। देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपने सिर धड़ की बाजी लगा दी। नेक्स्ट मुहावरा है सिर के बल गिरना अर्थात हार जाना। शेर को देखते ही लोमड़ी सिर के बल आ गिरी। नेक्स्ट है गले पर छुरी फेरना। इसका अर्थ हुआ अत्याचार करना। वाक्य प्रयोग, गरीब के गले पर कभी छुरी नहीं फेरनी चाहिए। नेक्स्ट है गला फंसना। इसका अर्थ हुआ बंधन होना अर्थात उसे कर्जा देकर मैंने अपना गला फंसा दिया। नेक्स्ट है गले का हार होना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय। वाक्य प्रयोग, वह पेन तो मेरे गले का हार है, इसे कहाँ छोड़ दूं। अगला मुहावरा है गले पड़ना अर्थात जबरदस्ती करना। अर्थ हुआ इसका और वाक्य प्रयोग है भैया यह मकान खाली कर दो, तुम तो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गए हो। इसके बाद है हाथ खींचना। इसका अर्थ हुआ बच्चों हाथ खींचना अर्थात संबंध तोड़ना। हमने तो परिवार से हाथ खींच लिया है। इसके बाद हाथ दिखाना अर्थात चतुराई का प्रदर्शन। उसने तो वे हाथ दिखाए कि साफ निकल गया। नेक्स्ट हाथों के तोते उड़ना अर्थात दुख से हैरान। इसका अर्थ हुआ और वाक्य प्रयोग है नौकरी छिन जाने पर समाचार सुनते ही उसने हाथों के तोते उड़ गए। नेक्स्ट मुहावरा है बच्चों हाथ पर हाथ धरे रहना। इसका अर्थ हुआ खाली बैठे रहना। अर्थ है और वाक्य प्रयोग बात के व्यापार मंदा चल रहा है तो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो। नेक्स्ट है हाथ मलते रह जाना। इसका अर्थ हुआ पछताना। वाक्य प्रयोग काम बिगड़ने पर हाथ मलते रह जाओगे। इसके बाद है हवा से बातें करना। तो इस मुहावरे का अर्थ हुआ बहुत तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग उसकी काली घोड़ी तो हवा से बातें करती है। अगला मुहावरा में हवाई किले बनाना। अर्थ हुआ झूठी कल्पनाएं करना। वाक्य प्रयोग है करना धरना कुछ नहीं, यूं ही हवाई किले बनाते रहो। ये तो बच्चों आपके एनुअल के मुहावरे हुए जो एनुअल में आने हैं, इन्हीं में से आएगा। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अब है लोकोक्तियां। इसके बाद आपको मैं समझा रही हूँ लोकोक्ति। लोकोक्ति के जैसा कि आप लोग इससे विदित है, इस शब्द का अर्थ होता है लोकोक्ति का लोगों द्वारा कही गई उक्ति, उसे हम कहते हैं लोकोक्ति।
तो इसका साध्य करते हुआ लोकोक्ति अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति वास्तव में एक प्रचलित कथन होता है जिसका प्रयोग मुहावरे की भांति किया जाता है। नीचे कुछ प्रचलित लोकोक्तियां दी गई हैं, इन्हें स्मरण करके अपने वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। तो अब प्रारंभ करते हैं हम लोकोक्ति। तो पहली लोकोक्ति है, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। इसका अर्थ हुआ, जिस पर कभी दुख नहीं पड़ता वह किसी को भी दुखी नहीं मानता। अगली लोकोक्ति है, जाके पैर न फटी बिमाई वह क्या जाने पीर पराई। अर्थात जिसने कभी कष्ट उठाया ही नहीं वह कभी दूसरे के कष्टों की पीड़ा को नहीं जान सकता। इसके बाद है, अंधे के आगे रोना अपने नैन खोलना। अर्थात क्रूर व्यक्ति से दया की आशा न करना। नेक्स्ट है लोकोक्ति, ना उद्धव का लेन ना माधव का देन। अर्थात किसी से कोई संबंध ना रखना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अर्थात जब कठिन मार्ग पर चल पड़े हो तो मुश्किलों से डरना कैसा। नेक्स्ट, जहां गिरे वहां हर गंगे। अर्थात जैसी स्थिति हो उसी स्थिति में खुश रहना। नेक्स्ट, ना नगद ना तेरे उधार। इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ, उधार से अधिक धन से नकद के थोड़े पैसे लेना ज्यादा अच्छा है। जहां देखा तवा परात वहीं पिताई राती रात। अर्थात अवसर से लाभ उठा लेना। नेक्स्ट, 9 दिन चले 2.5 कोस। अर्थात परिश्रम व्यर्थ गया। अगला है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। परिश्रम अत्यधिक फल अति न्यून। तो इस प्रकार से बच्चों आपके आज की क्लास में मुहावरे तथा लोकोक्तियां दोनों पूर्ण होती हैं। आशा करती हूँ आपको लोकोक्तियों और मुहावरों में अंतर तथा जो मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियां बताई हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये जो मैंने आपको डिसाइडेड मतलब जितनी कुछ गिनती में आपको बतलाई है तो इन्हीं के अंतर्गत अर्थात इन्हीं को आपको तैयार करना है। इनमें से ही आपके एनुअल एग्जाम में लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे तथा इसकी जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इस चैप्टर में इतना काफी है। आप सभी का दिन मंगलमय हो।